वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम करवा चौथ के बारे में जानते हैं कि करवा चौथ की सरल पूजा विधि क्या होती है और करवा चौथ हमें कब रखना है। तो साल 2024 में हमें करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर के दिन रखना है। तो आइए हम जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा हमें कैसे करनी है। तो हमें सबसे पहले एक चौकी लगाना है। चौकी के ऊपर हमें लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर हमें गौर गणेश की मूर्ति और हमें एक चौथ माता की फ़ोटो रखनी है। इस तरह से चौथ माता को आप लाल चुनरी भी उड़ा सकती हैं। इस तरह से चौथ माता की फ़ोटो रखने के बाद हमें यहाँ अष्टदल बनाना है, या तो फिर थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर एक कलश स्थापित करना है। कलश में मैंने पहले से ही मौली बांध रखी है और ये मैंने स्वास्तिक बना दिया है। आम के पल्लों में 5 पत्ती या 7 पत्ती जो भी हो उसमें आप चंदन और रोली से टीका कर दीजिए। उसके बाद कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम का पल्लव रख दीजिए। फिर हमें एक कटोरी में चावल भर के रख देना है और उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो इस तरह से हमारा कलश स्थापित हो गया। फिर हमें पूजा शुरू करना है। तो ये हमें करवा लेना है। आप करवा चाहे मिट्टी का भी ले सकती हैं या फिर पीतल का भी करवा ले सकती हैं। तो मैंने एक मिट्टी का करवा लिया है। एक करवे में मैंने जल भर दिया, तो इस तरह से जल भर दिया गया। और एक करवा पीतल का लेना है जिसमें कि अनाज भरना है। अनाज भरिए, या तो आप कुछ मीठा भी भर सकती हैं, लेकिन एक में जल होना चाहिए, जिस जल से कि पूजा होने के बाद हमें चंद्र भगवान को अर्घ्य देना होता है। तो इस तरह से हमें दोनों करवा रख देना है और दोनों करवे के ऊपर हमें एक ढक्कन रख देना है। तो इस तरह से ढक्कन रख दिए हम। और ये एक चलनी लेना है जिससे कि हमें पूजा करने के बाद इसी चलनी से हमें दीपक रख के चाँद को देखना है और फिर अपने पतिदेव को भी देखना है। तो ये मैंने एक चलनी ले रखी है। और फिर इसके आगे की विधि अब हमें पूजा शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें गौर गणेश को स्नान करवाना है, फिर कलश को, फिर चौथ माता को। उसके बाद से हमें पूजा शुरू करना है। सबसे पहले आचमनी कराइए। आचमनी कराने के बाद फिर हमें फूल चढ़ाना है। तो ये मैंने पीला फूल गणेश जी को, लाल फूल गौरा मैया को, और फिर ये लाल फूल, सफ़ेद फूल, पीला फूल, नीला फूल, जो भी आपके पास फूल हो, जितना आपको फूल मिल सके आप उस तरह से अपना फूल सब जगह चढ़ा दीजिए। इस तरह से हमें भगवान को फूल चढ़ा देना है। और फूल चढ़ाने के बाद हमें भगवान को वस्त्र समर्पित करना है। तो वस्त्र स्वरूप मैंने कलावा समर्पित किया है। तो ये मैं कलावा तोड़कर गौर गणेश को चढ़ा दी और ये चौथ माता को भी मैंने कलावा ही चढ़ा दिया। यदि आप चाहे तो आप चुनरी भी ओढ़ा सकती हैं। एक चुनरी ओढ़ाना चाहिए, मेरे पास नहीं है इसलिए हम नहीं ओढ़ाने पाए हैं। तो चुनरी ओढ़ा देना चाहिए। उसके बाद हमें सिंदूर, रोड़ी, अबीर, गुलाल जो भी आपके पास है उससे आप पूजा कर सकती हैं। तो ये मैं सबसे पहले सिंदूर लगा दी। सिंदूर चौथ माता को, गणेश भगवान को, लक्ष्मी जी को, और फिर कलश में, फिर करवे में, सब में हमें टीका कर देना है। करवे में तो हमें पहले ही टीका कर देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं की हूँ तो अभी कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें करवे में टीका कर देना है। और फिर हमें गणेश भगवान को एक जनेऊ समर्पित कर देना है। उसके बाद रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर जो भी आपके पास हो वो आप समर्पित करिए। और अगर नहीं है तो आप सिर्फ चंदन और सिंदूर से भी काम चला सकती हैं। तो इस तरह से मैंने सभी जगह रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर चढ़ा दिया है। और फिर एक पान का पत्ती मैं गणेश जी को ज़रूर चढ़ाती हूँ। गणेश भगवान को पान का पत्ती ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पान, उस पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर, यदि बड़ा पान है तो आप बीड़ा बनाकर चढ़ाइए। तो इस तरह से मैंने पान समर्पित कर दिया भगवान को। अब हमें एक दीपक जलाकर दिखा देना है। एक दीपक जलाकर चौथ माता, गणेश भगवान, सब देवता के नियत हमें एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हमें इस तरह से प्लेट में रख देना है। ये देखिए मैं किनारे रखी, फिर मैं बीच में रख दी, क्योंकि अभी चौकी पे बहुत सा सामान रखना है, श्रृंगार सामग्री रखना है और फिर रखना है। तो ये देखिए मैं पुआ बनाई हूँ। तो आप एक करवे के ऊपर जो ढक्कन है उसमें भी भरा जाता है। तो आप पुआ भर दीजिए, मेवा भर दीजिए, या फिर मीठा आपके पास है तो मीठा भर दीजिए, जो भी हो कुछ भरा जाता है। और फिर एक नारियल समर्पित करना है, जो कि नारियल बाद में अपने पतिदेव से इसे आंचल में लेना होता है।
सुहाग लेने के बाद में और फिर हमें कुछ भोग प्रसाद चढ़ाना है। तो ये देखिए मैं केला और सेव लाई हूँ। आप जितने तरह का फल ला सकती हैं वो चढ़ा सकती हैं और फिर कुछ मीठा में चढ़ा देना है। तो इस तरह से मीठा चढ़ा दी मैंने, चना चढ़ा दिया। चना हम लोग के यहाँ चढ़ता है इसलिए मैं चना भी भिगोई थी, तो ये मैंने चना चढ़ा दिया। और अब ये श्रृंगार सामग्री और कुछ दक्षिणा हमें चढ़ा देना। श्रृंगार सामग्री में आप जो भी चढ़ा सकती हैं, एक वस्त्र होना चाहिए। फिर बाद में हमें श्रृंगार सामग्री अपनी सासू माँ को बैना के रूप में भी देना होता है, कुछ दक्षिणा के सहित। तो बैना का वीडियो मैं आगे डालूँगी। ये मैं पुआ बनाई थी तो पुआ भी चढ़ा दी हूँ। इस तरह से आप भोग समर्पित कर दीजिए, दीपक जला दीजिए। फिर चौथ माता की कथा को आप पढ़ लीजिए और कथा पढ़ने के बाद हमें आरती करना है। तो इस पुस्तक में कई कथा दिया हुआ है, तो हमें चौथ माता की कथा को पढ़ना है और पढ़ने के बाद से हमें एक आरती दिखाना है, आरती करना है हमें। तो ये देखिए मैं आरती करने जा रही हूँ। आरती में सबसे पहले गणेश भगवान का आरती करूँगी और गणेश भगवान का आरती करने के बाद फिर चौथ माता का आरती करूँगी। और ये देखिए मैं गणेश भगवान का आरती कर ली सबसे पहले, उसके बाद चौथ माता का आरती कर दी। चौथ माता गणेश भगवान का आरती करने के बाद हमें छत पे जल देने के लिए जाना है, अपने पति देव की पूजा भी करनी है। तो इस तरह से हमें आरती करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगनी है, हमें भगवान को प्रणाम कर लेनी है और प्रणाम करने के बाद से हमें छत पे जाना है। तो ये देखिए मैं अभी यहाँ प्रणाम ही कर रही हूँ। प्रणाम करने के बाद फिर हमें इस तरह से बाहर आना है। ये देखिए मैं पूजा की हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे पूजा को देखिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। यदि कुछ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के हमें बताइएगा। और इस तरह से मैंने करवा चौथ की पूजा कर ली और सास को बैना दे देना है, उसका वीडियो भी मैं डालूँगी। फिर हमें एक करवा जिसमें जल है उसको लेके बाहर जाना है छत पे और पहले हमें चंद्र भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद चलनी से हमें चंद्र भगवान को देखना है और उसके बाद फिर उसी चलने से अपने पति देव को देखना है और पति देव के हाथ से ही हमें पानी पीना होता है। तो ये मैं पहले पति देव का चेहरा देख ली, उसके बाद उनका आरती, फिर से चंद्रदेव का आरती करने के बाद मैं अपने पति देव के हाथ से ये पारण कर रही हूँ। तो पहले मीठा खाना है, मीठा खाने के बाद हमें पानी पीना है। तो इस तरह से पति देव के हाथ से ही पहला आहार लेना चाहिए व्रत तोड़ने के लिए। ये लेने के बाद फिर हमें अपने पति से आशीर्वाद लेनी है। तो इस तरह से हमें अपने पति देव को पूजा करनी है। आप 16 श्रृंगार कर लीजिएगा, श्रृंगार जितना जिसको पसंद हो उतना श्रृंगार आप कर सकती हैं। इस तरह से पति देव को पूरा करके अपना व्रत पूरा कीजिए और क्षमा प्रार्थना मांगिए भगवान से कि हे भगवान, मैंने यदि पूजा में कुछ गलती की हो तो उसे आप क्षमा करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा।